गलवान कांड के 1 साल होने वाले हैं। एक बार फिर चीन की हरकत शुरू हो गई है। सर्दी में जो जगह छोड़कर पीएलए गई थी वहां पर फिर से लौटने लगी है। तो एलएसी के पास कहीं सड़क बना रही है, कहीं युद्धाभ्यास कर रही है, गोले बारूद बरसा रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना भी साजिश रच रही है। एलओसी पर पाकिस्तानी आर्मी ने अपनी मुस्तैदी बढ़ा दी है। ऐसे में भारत भी मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बॉर्डर पर मौजूद आर्मी जहां चौकन्नी है, वहीं सरहद को अभेद्य किला बनाने की तैयारी भी चल रही है। हम आपको बताते हैं कि सरहद पर दुश्मनों के मंसूबों को मटियामेट करने के लिए भारतीय सेना किस तरह से तैयार है। एक्शन में अग्निबाण रहेंगे, आसमान में बमवर्षक विमान होंगे। जमीन पर शूरवीरों की वो टोली रहेगी जिसमें पलक झपकते ही दुश्मन को मटियामेट करने की कुव्वत है। एक हिमाकत पर दुश्मनों के मंसूबों को ध्वस्त कर दिया जाएगा। क्योंकि सरहद को अभेद किले में तब्दील करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक शत्रु संहारक ब्रह्मास्त्र से लैस योद्धाओं की तैनाती को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है। शुरू हो चुकी है वो सैन्य थिएटर कमांड बनाने की तैयारी जिसके जिम्मे सरहद की हिफाजत की जिम्मेदारी होगी। भारत में एक थिएटर कमांड को लेकर काफी लंबे समय से चर्चाएं हो रही थी, लेकिन सीडीएस ऑफिस बनने के बाद लगभग अब इसकी तारीख भी तय हो गई है। यानी 2022 तक सीडीएस ने कहा कि ये थिएटर कमांड अपने अस्तित्व में आ जाएंगी। दरअसल उन्होंने ये भी मानना है कि हमारी थिएटर कमांड दूसरे देशों को ना देखकर बल्कि हमारी चुनौतियों और हमारी भौगोलिक स्थिति को देखकर बनाई जाएंगी, जिसका मतलब साफ होगा कि भारत आने वाले वक्त में उन चुनौतियों का भी सामना करेगा जो हमारे पड़ोसी मुल्कों से सीधे तौर पर हमें दी जाती है। बताया जा रहा है कि जमीन से लेकर आसमान तक सरहद की सुरक्षा के लिए 2 से लेकर 5 थिएटर कमांड बनाए जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के लिए एक अलग कमांड हो सकता है। नौसेना के वेस्टर्न और ईस्टर्न कमांड को एक करके पेनिसुएला कमांड बनाया जाएगा। एयर डिफेंस कमांड अलग से होगा। कॉमन डॉक्ट्रिन और ट्रेनिंग कमांड बनाने की तैयारी है। इसके अलावा लॉजिस्टिक कमांड बनाने की तैयारी भी है। ये तमाम थिएटर कमांड दुश्मन मुल्कों के मंसूबों को ध्यान में रखते हुए बनाए जा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ चीन लगातार साजिश कर रहा है। गलवान के नजदीक फिर से चीन की चीटी सेना तैनात हो चुकी है, वॉर एक्सरसाइज कर रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी सरहद पार साजिश कर रहा है। ऐसे में थिएटर कमांड अहम साबित हो सकता है। जम्मू कश्मीर कमांड के लिए स्टडी कराई जाएगी, जिसमें जम्मू कश्मीर के आईबी और एलओसी के पूरे हिस्से होंगे। फिलहाल ये जम्मू कश्मीर सेना के नॉर्दर्न और वेस्टर्न कमांड के अंतर्गत आता है। पेनिसुएला कमांड के लिए 1 से 2 महीने में स्टडी होगी। बताया जा रहा है कि साल के आखिर तक ये पेनिसुएला कमांड अपने अस्तित्व में आ जाएगा और उसे नेवी का एक अधिकारी लीड करेगा। कॉमन डॉक्ट्रिन और ट्रेनिंग कमांड भी अहम साबित होने वाला है। इसमें बेसिक ट्रेनिंग होगी जिसमें तीनों सेना के अंग के सैनिक एक साथ ट्रेनिंग करेंगे। इसके अलावा तीनों सेना को एक लॉजिस्टिक कमांड के अंतर्गत लाने की तैयारी है।
बताया जा रहा है कि रुतोंग और शिंगजियांग एक बेस के ऊपर चीन लगातार अपना जमावड़ा बहुत तेजी से बढ़ाता जा रहा है। दरअसल ऐसे वक्त में जब चीन और भारत दोनों ही शांति बहाली की ओर बढ़ रहे हों, ऐसे समय में चीन की हरकत बिल्कुल ठीक नहीं है। दरअसल भारत की इस बात को लेकर या चीन की इन जमावड़े को लेकर क्या कार्रवाई है, क्या तैयारी है, इस बात को बताने से पहले आपके लिए यह जानना जरूरी है कि आखिरकार LAC के आसपास के कौन कौन से इलाकों में चीन बहुत ज्यादा मजबूत है। एक मोटे तौर पर चीन ने अभी 3 मोटर चालित पैदल सेना डिवीजन को तैनात कर रखा है। PLA की 4th, 8वीं और 11वीं मोटराइज इन्फेंट्री डिवीजन तैनात है। चीन ने अपने कई इंटेलिजेंस और लॉजिस्टिक यूनिट को एक्टिव कर रखा है। इसके जवाब में भारत ने भी जबरदस्त तैयारी कर रखी। चीन की सेना से कहीं ज्यादा भारतीय सेना LAC पर मौजूद है। हिंदुस्तानी सेना के पास 15 से 18 महीने का रसद मौजूद है। पिछले 1 साल में हमारी सेना ने फॉरवर्ड एरिया में कई रास्ते और ब्रिगेड बना लिए हैं। चीन की वेस्टर्न कमांड के पास 75 फाइटर और 34 ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट हैं। इसके अलावा चीन के कब्जे वाले तिब्बत ऑटोनमस रीजन में जितने भी एयरबेस हैं वो सब 14,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर हैं। 14,000 फीट की ऊंचाई से विमान को ज्यादा हथियार के साथ उड़ान भरने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। विमानों में ज्यादा फ्यूल भी नहीं भरा जा सकता। चीन की वायुसेना भारतीय वायुसेना से कई मामलों में पीछे नजर आती है। चीन के पास 4th जनरेशन का फाइटर जेट J-10 मौजूद है, जो भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 के बराबर ही है। चीन ने LAC पर J-11 और सुखोई 27 फाइटर जेट तैनात कर रखे हैं। इसके मुकाबले भारतीय सुखोई 30 एक गेम चेंजर साबित होगा। चीन के वेस्टर्न थिएटर में कुल 101 4th जनरेशन के फाइटर जेट मौजूद हैं, जिनमें से चीन को रूस से बचाव के लिए भी रिजर्व रखना होगा। तो वहीं भारत के पास 122 4th जनरेशन की बराबरी के फाइटर जेट हैं और वो सभी चीन के खिलाफ इस्तेमाल के लिए हैं। इसके अलावा राफेल के 2 स्क्वाड्रन भारत के भारतीय वायुसेना में शामिल होने के बाद वायुवीरों की ताकत में जबरदस्त इजाफा होने वाला है। भारत चीन की सीमा के पास चीन के बड़े एयरबेसेस भी हैं, जिसमें लासा, नागरी, होटन और जियांगजेरे सबसे महत्वपूर्ण है। दरअसल इन सभी एयरबेसेस का इस्तेमाल चीन भारत के कई इलाकों में, जिसमें कश्मीर, खासतौर पे नॉर्थ ईस्ट और नॉर्दर्न पार्ट के ऊपर इन बड़े एयरबेसेस का इस्तेमाल भारत पे कार्रवाई करने के लिए कर सकता है। लेकिन इन चारों बेसेस में से 2 बेसेस ऐसे हैं जिनको कभी भी इंडियन एयरफोर्स तबाह कर सकती है। इतना ही नहीं, दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए भारत को जल्द ही कवच मिलने वाला है। भारत को सतह से हवा में मार करने वाली अत्याधुनिक S-400 मिसाइल प्रणाली की पहली खेप रूस से इस साल दिसंबर तक मिल जाएगी। S-400 सतह से हवा में मार करने वाला एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है। ये लंबी दूरी की रूस की सबसे उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली है। इस सिस्टम में 4 अलग अलग रेंज में मिसाइलें हैं। ये एक साथ 3 दिशाओं में मिसाइल दाग सकता है। S-400 प्रणाली S-300 का उन्नत संस्करण है। इसकी तैनाती में केवल 5 से 10 मिनट लगते हैं। इस प्रणाली में एक साथ 3 मिसाइलें दागी जा सकती हैं। इसके प्रत्येक चरण में 72 मिसाइल शामिल हैं। यह हाइपरसोनिक गति से हमला कर सकता है। ये एक साथ 300 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है। ट्रायम्फ मिसाइल प्रणाली इतनी उन्नत है कि 400 किलोमीटर की रेंज में आने वाले शत्रु विमानों, क्रूज मिसाइल, परमाणु मिसाइल और ड्रोन को भी नष्ट कर सकती है। एक तरफ भारत को S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम मिलने जा रहा है, वहीं दूसरी ओर जमीन पर भी जबरदस्त तैयारी की जा रही है। इस समय भारत के जो सीमावर्ती राज्य हैं वहां पर 272 रोड पर काम चल रहा है, उनको तैयार किया जा रहा है और इनमें से अधिकतर सीमावर्ती इलाके में LOC के नजदीक हैं। पिछले 1 साल में सबसे ज्यादा सड़कों का निर्माण अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक
कुल मिलाकर 14,047.54 किलोमीटर लंबाई की सड़कों पर काम जारी। एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाकों, जिसमें जम्मू कश्मीर के 61, पंजाब के 6, राजस्थान में 23 सड़कें तैयार की जा रही हैं। सेना का फोकस एलएसी पर भी है, जो कि चीन की शह पर पाकिस्तान भी साजिश रचने में लगा है। चीन से इशारा मिलने के बाद जनरल बाजवा ने एलओसी पर तैनाती बढ़ा दी। जाहिर है जमीन से लेकर आसमान तक हिंदुस्तानी शूरवीरों की तैयारी पूरी है, क्योंकि न भरोसा चीन पर है न पाकिस्तान पर। लेकिन अब भारतीय शूरवीर एक साथ दोनों दुश्मनों से डटकर लड़ने वाली ताकत के साथ तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।